देखिए सोशल मीडिया पे एक जिसे कहते हैं ना तूफान बदतमीजी जो है ना नेगेटिविटी की इंतहा है ना कि वो हर दूसरा बंदा जो है ना जज करने के लिए लगा हुआ है। जो कौम दूसरों को जो लोग दूसरों को तकलीफ में देख के अजियत में देख के वो कहते हैं ना कि तस्कीन महसूस करें राहत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। तो पिछले 2 दिन से जो है आप लोग सारे बहुत अच्छे से जाने होंगे कि जान चुके हैं कि वो मौलाना तारक जमील साहब जो है उनके छोटे साहबजादे जो हैं वफ़ात पा चुके हैं। वफ़ात पा चुके हैं, गोली लगी है। मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। कैसे लगी, क्यों लगी, मुझे एक्चुअली कुछ और बात करनी है। उसके बाद जो हमारे रवैये हैं ना इन चीज़ों को लेके, मुझे उसके बारे में बात करनी है। वो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो उस एक किसी की जवान औलाद ज़हनी तौर पे बीमार थी या नहीं थी, ठीक है? किस तरह से वो गई। अब अगर उन लोगों ने एक क्लियर कट जो है उनके बड़े बेटे ने आके एक स्टेटमेंट दी कि भाई इस तरह से मेरे जो छोटा भाई है उसकी डेथ हुई है। आप देखिए सोशल मीडिया पे एक जिसे कहते हैं ना तूफान बदतमीजी जो है ना वो शुरू हो गया। हर जो बंदा है ना यहाँ पे वो फतवे लगाने के लिए बैठ जाता है। मैं नहीं कह रही, अब ये अल्लाह की ज़ात से अल्लाह जानता है और अल्लाह ताला के बाद उनकी फैमिली जानती है कि भाई इस तरह डेथ हुई। मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रही। लेकिन अगर वो कह रहे हैं या उनको उस सूरत हाल में भी आके सिचुएशन बतानी पड़ रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और फिर बाकायदा सामने आ रहा है कि वो कितने अरसे से बीमार थे, वो मेडिसिन पे थे, उनको शॉक्स भी लगाए जाते थे, इतना सीवियर था उनका जो भी बीमारी थी। मैं उसकी बात, तो जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं उन्हें बयान देना पड़ा। तो उसके बावजूद जो है ना जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि हर दूसरा बंदा जो हमारे माशरे की एक नेगेटिविटी की इंतहा है ना कि वो हर दूसरा बंदा जो है ना जज करने के लिए लगा हुआ है, क्रिटिसाइज करने के लिए लगा हुआ है, और उसके बाद वो सारा कर करा के तो एंड पे जो है ना वो फतवा देने में वो बैठा हुआ है। हर बंदा जो है ना उस सूरत हाल को वो करने में बैठा हुआ है। यूट्यूब पे मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, सोशल ट्विटर पे इधर उधर बहुत सी इस तरह की देख सुन के बहुत अफसोस हुआ। लोग बहुत से वैसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सी उनकी मफ़रत के लिए और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, या क्यों वो बीमार थे, कब से थे बीमार, इस तरह से भी बताइए। ये नहीं कि सबने एक जैसी, लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत नेगेटिविटी के साथ भी जो है ना ये सोशल मीडिया पे जो है ना उसको बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना खींचा है। तो वो चीज़ कि आप देखें हमारी कौम की, हमारा माइंडसेट इस तरह का हो गया कि हम जैसे कहते हैं ना वो हम लोग खुद एक साइको हैं। जो कौम दूसरों को जो लोग दूसरों को तकलीफ में देख के अजियत में देख के वो कहते हैं ना कि तस्कीन महसूस करें राहत महसूस करें। तो ये आया एक नॉर्मल माइंडसेट की निशानी होती है। आप लोग मुझे बताएं, आई एम श्योर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, जो अ, अम, ये डॉक्टर्स वगैरह होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि दूसरों को तकलीफ में देख के खुश होने वाले और उस चीज़ को बढ़ावा देने वाले आया उनको बजाते खुद इलाज की ज़रूरत है कि नहीं है। मज़हब को लेके हर बंदा जो है ना वो मुफ्ती बना बैठा होता है, आया उनको इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। ये दूसरों की बीमारियों को जज करते हैं कौन नहीं है कौन नहीं। भाई ठीक है, ठीक है, एक चीज़ का हमारे मज़हब में इस चीज़ का एक आ गया है। अगर आपको कुछ डाउट्स भी थे, उनके उनके भाई ने आके उस चीज़ को लेके क्लियर कर दिया। आप देखें कि कोई भी किसी भी पेरेंट्स के लिए ठीक है वो मौलाना तारक जमील की, मैं कहती हूँ कोई कोई आम इंसान भी हो, किसी के लिए भी उसकी औलाद अ, बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली जाए या किसी भी वजह से चली जाए, उनके हाथों से रुखसत हो जाए, इससे बढ़ के किसी वालिदैन के लिए तकलीफ तो जो है वो क्या सूरत
हाल होगी। लेकिन अफ़सोस है इस मुआशरे पे, हम दूसरों को तनकीद करते हैं, हम जो है ना अपनी दफ़ा पे अपने पे बात आए तो हमें सारी एथिक्स, सारी अखलाकियात बहुत अच्छे से याद आ जाती है। लेकिन अपने अगर थोड़ा-सा गिरेबानों में मुँह डालें, तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? आया हम परफेक्ट हैं? आया हम लोगों ने कभी कुछ गलत नहीं किया? भाई किसी का इतना बड़ा सान्या हो चुका है, इस जवान औलाद इस दुनिया से चली गई है। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं उनकी किसी चीज़ पे तबसरा नहीं कर रही, बहुत लोगों ने बहुत वीडियोज़ बना ली उस पे। अब वो अल्लाह का और उनका मामला है कि क्या हुआ क्या नहीं है ना, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन उस चीज़ को या तो कैश करने के लिए तो या अपने दिमागी हिस्स की तस्कीन के लिए जो है इस तरह से यूज़ करना, और ये पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट बन चुका है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, हो सकता है आपसे बहुत से लोग एग्री ना करें या उन्हें मेरी बात बुरी लगे। ऐसा माज़ी में भी बहुत दफ़ा हो चुका है। पॉलिटिकल लेवल पे हो आपका, जी फ़िरकेबाज़ी हो जी, ये मेरा फ़िरके का या दूसरे फ़िरके का, तो वो बस अपना वो प्रचार करना शुरू हो जाते हैं कि ये तनकीद करना जो है वो शुरू हो जाते हैं। एक-दूसरे को सियासी तौर पे नीचा गिराने के लिए आप खुद इतने नीचे गिर जाते हैं ना, दूसरों की बीमारियों पे तबसरा करते हैं। ये माज़ी में हो चुका है, एक बार नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा हो चुका है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़ोजा जो थी वो बीमार थी, तो उनकी वो क्लिनिक में जिसमें एडमिट थी वहाँ पे दाखिल होके बाकायदा वीडियोज़ बनाई चेक करने के लिए कि आया ये सिर्फ़ बीमारी सिम्पैथी करने के लिए, हासिल करने के लिए कर रहे हैं या वाक़ई बीमार हैं। उसके बाद भी पिछले साल आप जानते हैं जहांगीर तरीन के जो भाई थे उन्होंने भी खुदकुशी की थी उस चीज़ को लेके बहुत। और ये सिर्फ मैं एक दो मेन मिसालें दे रही हूँ, ऐसा बहुत मतलब बहुत सी ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं। इवन फिर लोग मर जाते हैं, वही लोग उन्हीं बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। तो उसके बावजूद हमें शर्म नहीं आती, तो हम लोग फिर यही डिजर्व करते हैं। हम यही डिजर्व करते हैं, हम इन्हीं मुआशरों में रहना, इन्हीं माहौल में रहना, इसी कसम कुर्सी की हालत में रहना, जहाँ पे जो जेन्युइन हमारे मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो ना दे के फलां की तकलीफ, फलां की ये, फलां की वो, हम उस पे करते हैं। इवन बाकी दुनियावी चीज़ों को छोड़ दें, आप किसी के जीने, मरने और बीमारी पे, तो इसका मतलब वो लोग बीमार नहीं है, बीमार आप हैं। आप लोग ज़हनी बीमार हैं, आपको किसी जो साइकियाट्रिस्ट है ना उसकी ज़रूरत है। इस हद तक हम लोग जो है ना ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। पूरे फतवे निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लें, भई हैं कौन आप लोग? आप दूसरों को जान सकते हो, नियतों का हाल जान सकते हो, क्या जानते हो आप लोग? कि किसी पे भी कोई भी फतवा लगा दो, अगर कुछ भी आप कर दो, कोई बीमार है तो वो झूठा बीमार है, कोई मर भी गया है, उसके बाद भी बाज नहीं आ रही, बजाय इसके कि अगर किसी की गलत असेसमेंट हुई है, किसी ने किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि उस चीज़ पे माफ़ी माँगी जाए कि हम लोग गलत साबित हो गए। हमने झूठ बोला, बोला और भुगतान लग बाँधा किसी के ऊपर, मरना इन्होंने तो मरना नहीं है। इन्हीं इन्हीं शोबदाबाजियों पे या किसी की पॉलिटिकल इख्तिलाफात होने की वजह से मजहबी फिरका बने। आप किसी भी दूसरे बंदे को किसी भी लेवल तक आपको नीचे गिराने के लिए आप खुद कितना नीचे गिर सकते हैं, ये हमारा खासा हम लोगों का राय। इस कदर अफसोस पहले भी होता था, मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे हैं। अब रिसेंटली ये मौलाना साहब के बेटे का, अल्लाह ताला किसी वालिदैन को अपनी औलाद का दुख ना दिखाए। तो इस लेवल तक पे गिरना, बजाय आप किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते, ठीक है खामोश हो जाओ भाई, नहीं आप ये टिप्पणियाँ करनी, कौन कैसे मरा, कैसे नहीं मरा, आया किस नोयत का डिप्रेशन था, भाई इस नोयत आप डिप्रेशन का वो खोल के देखें। आप अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे होंगे ना, पढ़े लिखे तो बहुत है लेकिन वो पढ़े लिखे जाहल है हमारे माशरे में। तालीम तो है उनके पास लेकिन तरबियत नहीं है उन लोगों के पास। तो आप लोगों को डिप्रेशन इसमें किस-किस वजह से जो है ये हो सकता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, और अल्लाह ना करे कि आपको इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़े। मैंने उसका एक बंदे का सुना कि वो कह रहा था कि अ, इसके इनके पास तो बेतहाशा दौलत थी, मज़हबी घराना था, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं थी कि जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो, मालो दौलत थी ये वो। तो ये कैसे डिप्रेशन का शिकार हो गए? तो मैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि ज़्यादातर लोग, आपको डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं ना, वो बड़ी खाती-पीती, वो जो एलीट क्लास होती है ना, आपको उसी में नज़र आएँगे। तो आया वो किस वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं? हम कौन होते हैं ये जज करने के लिए कि वो डिप्रेशन का मरीज़ है या नहीं है?
वही लोग शिकार होते हैं, उनके पास तो इर्द गिर्द बहुत सारी नेमतें। अब ये जो जहांगीर तरीन के भाई ने मतलब अच्छे खासे वो ठीक ठाक वो अमीर रईस खानदान से थे, मुल्तान की जो टीम है क्रिकेट टीम उसको ओन करते थे, तो उनके इर्द गिर्द तो सारी आसाइशें सारा कुछ था। तो वो क्यों उस लेवल पे पहुंचे, या क्यों वो उस पे मतलब कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, उनके पास तो फिर सारी नेमतें थी। अगर दौलत की वजह से, काम कारोबार ना होने की वजह से, मौसमी हालात की वजह से, आपके मुताबिक अगर यही वजूहात हैं डिप्रेशन का मरीज बनने के लिए, और अगर ये सब कुछ है तो वो बंदे को नहीं होना चाहिए, तो फिर ये कौन लोग? तो ये सिर्फ एक दो मिसाल, ये तो मैंने जस्ट एक आप लोगों के लिए कि ये इन लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनकी मैंने मिसाल दी। ऐसी आपको बहुत, आप इर्द गिर्द देखें हमारे इंडिया में पिछले साल में बहुत से ऐसे खुदकुशी के और इस तरह के वाकयात हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब हद हो गई है भाई, आप लोग मरना भूले हुए हो। शायद मेरी बात आपको थोड़ी सी तल्ख, थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ये जो है ना, ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर हम लोग अपने पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें तो शायद हमारे मामला भी ठीक हो जाए, दीनी भी और दुनियावी भी और अल्लाह के साथ भी जो मामला है, बजाय हर दूसरे बंदे को जज करने की ना। और आप ये देखें कि जितनी आप किसी पे उंगलियां उठाती हैं उतने आपकी तरफ जो है ना वापस उठती है। अगर किसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ भी गई है भाई, वो जिस तरह से भी वो इस दुनिया से गए हैं, जिस तरीके से भी, तो उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए भाई, बस कर दो। लेकिन ये सिलसिला रुकने का, मुसलसल 2 दिन से मैं देख रही थी, सुन रही थी कि उन लोगों को, फैमिली के भी जो ऑलरेडी एक जिनकी जवान औलाद जो है वो इस दुनिया से चली गई, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अजियत में है, तकलीफ में है, तो ऊपर से इस तरह से लोग करके तो मजीद जो है तकलीफ बढ़ा रहे हैं। तो उस सिलसिले में मतलब क्या कहा जा सकता है, इंतहाई अफसोस हुआ। इसीलिए मुझे जो है, मैंने उन पे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो हमारे मुआशरे के, हमारे लोगों के जो रवैये हैं ना, जितने वो इतने जिसे कहना चाहिए सख्त दिल हो के, मैं कहूँगी सख्त दिल ही कह सकता है, कि इतने सख्त दिल क्रूअल हो के जो है ना हम लोग दूसरों के बारे में बात कर जाते हैं, सामने वाले पे क्या गुजरती है। और फिर ये भी नहीं कि अगर वो गलत साबित होते हैं तो इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है हम लोगों में कि हम उसको एक्सेप्ट करें। जिस तरह पब्लिकली दूसरों को जलील किया, उसी तरह पब्लिकली हम उसको एक्सेप्ट भी करें कि हाँ हम गलत थे, हमारी जजमेंट गलत थी। तो अल्लाह ताला है इन लोगों को हदायत दे, अल्लाह ताला उनके बेटे को जो है वो उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ऐसे लोगों को भी थोड़ी सी हदायत आए, मेरा ये मैसेज अगर किसी तक भी पहुँचे। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी ऑडियंस जो है वो भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो मेरे जहन में आया, जिस पे मुझे बोलना था कि कोई भी अगर मेरी इस बात को सुनता है तो शायद मैसेज आगे से जो है वो आगे तक जाए। तो अल्लाह ताला जो ऐसे लोगों को हदायत दे, बस यही कह सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो, मेरा टॉपिक जो है इस पे आप थोड़ा रिलेट कर सके होंगे। इजाज़त दीजिए।